स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बिहार झारखंड। बिहार के प्रदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करप्शन के खिलाफ एक और कड़ा कदम उठाया है और सूबे के मुखिया ने अपने कुनबे को ट्रांसपेरेंट बनाने की खातिर सारे मंत्रियों को पत्र लिखकर यह आदेश दिया कि आगामी 31 दिसंबर तक वो अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करें। और इस खबर पर सियासी हलकों में मिला जुला रिस्पॉन्स है। कुछ इसे ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी बता रहे हैं तो कुछ सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा रहे हैं। नीतीश जी ने चुनाव के वक्त ही भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने का ऐलान किया था। तब शायद ही किसी को विश्वास हो कि मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर हैं। फिर विधायकों का फंड खत्म कर दलालों और ठेकेदारों से घिरे जनप्रतिनिधियों को निशाने पर लिया गया। पर अब मंत्रियों की बारी थी और उन्हें अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था। अपनी ईमानदार शैली के लिए मशहूर पूर्व पुलिस अधिकारी और वर्तमान में धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष श्री किशोर कुणाल कहते हैं कि इस कदम से सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता आएगी। प्रतिवर्ष यदि कोई अपनी आय का ब्यौरा सरकार को देता है और सरकार के माध्यम से जनता के बीच पहुंचता है तो लोग डरेंगे कि कुछ संपत्ति जिन लोगों ने अर्जित कर रखी है, इसलिए बहुत बड़ा कदम है। वहीं वामपंथी धारा के नेता सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं और इसे जनता की आंखों में सरकार की प्रतीकात्मक छवि बनाने की कोशिश बता रहे हैं। ये नेता कहते हैं कि सरकार इतनी निष्ठावान है तो पहले बंदोपाध्याय कमेटी रिपोर्ट और कॉमन स्कूल सिस्टम पर निर्णय ले। बहुत कोशिशें हुई हैं पारदर्शिता की, लेकिन अभी देखिए जिस तरीके से भ्रष्टाचार ने जमीन तक अपना प्रसार किया है, तो आप घोषित भी कर दें अपनी संपत्ति, उसमें कुछ भी न छिपाएं, तब भी बहुत सारे बैंक और बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जिसमें आपकी कमाई हुई संपत्ति लग सकती है और उसका पता आपको पता नहीं कितने दिन बाद लगेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र नीतीश कुमार के इस कदम को पारदर्शिता के लिहाज से बड़ा कदम मानते हैं। डॉक्टर मिश्र 18 जनवरी 1990 को अपने मुख्यमंत्रित्व काल में तत्कालीन राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया के अभिभाषण की प्रति दिखाते हुए कहते हैं कि उन्होंने उस वक्त मुख्यमंत्री और मंत्री को शपथ के 35 दिनों के भीतर संपत्ति खुलासा करने का नियम बनाया था। लेकिन अगले 20 सालों में ये प्रचलन नहीं था और अब नीतीश जी ने शुरू किया है तो ये अच्छी बात है। बिहार में इसकी शुरुआत हम 1976 में की थी और उस समय हमने विवरण विधानसभा पटल प्रस्तुत कर दिया था। सरकार के इस कदम से कांग्रेस के नेता खुश नहीं हैं। कांग्रेसी नेता मानते हैं कि अगर संपत्ति सार्वजनिक करना ही है तो सभी मंत्री प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने हलफनामा के माध्यम से शपथ पत्र के द्वारा संपत्ति की घोषणा करें। सरकार के मुखिया नीतीश कुमार मिस्टर क्लीन बनने को लेकर वाकई गंभीर दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं तो कुछ सरकार की नीतियों में बाल में खाल निकालने पर तुले हैं। इन सब के बीच जनता फिलहाल खुश नजर आ रही है। शैलेंद्र शाहिल के साथ निखिल आनंद, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।